गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक वितान का प्रथम अध्याय भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। यह अध्याय कुमार गंधर्व के द्वारा लिखा गया है। संगीत की दुनिया की वह आवाज़ जिसे सब जानते हैं, जिसे सब पहचानते हैं, पर इस ओर कम लोगों का ध्यान गया होगा कि आज वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनकी अभिरुचि का, संगीत की जो अभिरुचि है उसके विकास में उस आवाज़ का क्या योगदान है, अर्थात लता जी का क्या योगदान है। आज की पीढ़ी अर्थात युवा वर्ग में, बच्चों में दिनों दिन सुरीले होते किशोर और युवा तथा उनके थिरकते पाँव का राज क्या है। लता यानी सुगम संगीत या फिल्मी संगीत का सुरीला इतिहास, कौन है आखिर इसके पीछे जिम्मेदार। एक ऐसा सुर जिसने एक शास्त्रीय गायक को, कुमार गंधर्व को कलम उठाने पर विवश कर दिया, वह सुर किसका है? लता मंगेशकर का। मूल हिंदी में लिखी गई कुमार गंधर्व की ये रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। ये शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर लाकर रखने का साहस है। यह ऐसा लेख है जो न शास्त्रीय है न सुगम है, बस संगीत है, गानपन की पहचान है। अब बात करते हैं हम पाठ के अंतर्गत लता के बारे में क्या बताया गया है। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, क्योंकि स्वयं भी क्या था, संगीत का जानकार था और जो गा रही थी वो भी संगीत की महान विभूति थी। तो उसने उस संगीत को सुनकर के अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, ये रोज का नहीं है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा, अर्थात उसके हृदय को प्रभावित करने लगा। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह स्वर आखिर किसका है, क्योंकि जब तक गाना चलता है तब तक संगीतकार का अनुमान नहीं लगा सकते। रेडियो में गाने का संगीतकार का नाम या तो पहले बोला जाता है या बाद में बोला जाता है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया, क्योंकि लता मंगेशकर कौन है? प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी हैं। तो देखिए, मन ही मन एक संगति पाने का, यानी साथ पाने का भी अनुभव हुआ कि उस संगीत को सुनकर उसे ऐसा लगा कि मानो लता जी उसके साथ ही है या उसका साथ उसको प्राप्त हो गया। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव आज इसको प्राप्त हुआ। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वो कोई गाना था, चित्रपट यानी फिल्म। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और आज भी उनकी गायकी के लोग दीवाने हैं और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ थी, जिनका चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी के क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। क्यों? क्योंकि लता में जो खूबियाँ थी, लता के गाने में जो विशेषताएं थी, लता के जो स्वरों की कोमलता और निर्मलता थी, जो गानपन था, उन सब ने क्या किया, उसको नूरजहाँ से कहीं आगे बढ़ा दिया। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी ही दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितार बजाने वाले सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। क्यों? क्योंकि उनके भी सितार बजाने की कला में एक अलग
विशेषता दिखाई देती है। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका आज तक नहीं हुई, और जहाँ तक मेरा भी मानना है, मैं भी मानता हूँ कि लता के जैसी गायिका हिंदुस्तान के संगीत के क्षेत्र में आज तक नहीं हुई। लता के कारण ही चित्रपट संगीत को विलक्षण अर्थात अद्भुत लोकप्रियता प्राप्त हुई है। क्यों? उसके स्वरों की कोमलता, उसके स्वरों का आकर्षण, उसके स्वरों की निर्मलता इतनी है कि लोग उसको सुनकर आकर्षित हुए बिना नहीं रहते। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया। क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पहले शास्त्रीय संगीत की जो महफिलें जमा करती थी वो 2-2, 3-3 घंटे की महफिलें हुआ करती थी और लोग उससे बोर हो जाते थे। परंतु चित्रपट गायकी ने क्या किया? चित्रपट गायकी ने संगीत के प्रति लोगों का रुझान बदल दिया और लोग शास्त्रीय संगीत को भी समझने लगे, क्योंकि चित्रपट गायकी में शास्त्रीय गायकी की न जाने कितनी रागों का उल्लेख लता जैसे गीतकारों के द्वारा किया गया। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे और उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। क्यों? क्योंकि उनको संगीत की समझ विकसित हो गई है। लता की गायकी सुन करके उनके स्वरों में कोमलता आ गई है, उन्हें संगीत की लय, सुर, ताल का ज्ञान होने लगा है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर, कोकिला यानी कोयल, जैसे प्रकृति में क्या है, बसंत ऋतु में कोयल मधुर गीत गाती है, उसी तरह से संगीत के क्षेत्र में भी लता को स्वर कोकिला की उपाधि प्राप्त है। तो कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा, यानी उसको फॉलो करने का प्रयास करेगा। ये स्वाभाविक सी बात है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है। स्वर मालिका, स्वरों का क्रमबद्ध समूह। स्वर मालिका में बोल अर्थात शब्द नहीं होते, तो स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है। सुरीलापन क्या है? संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है, क्योंकि लता ने संगीत को एक नया और विस्तृत और विस्तीर्ण क्षेत्र प्रदान किया है। इसी कारण लोगों को संगीत की समझ अब विकसित होने लगी है। साधारण प्रकार के लोग भी साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सबका श्रेय लता को ही जाता है, क्योंकि लता के गाने में ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। सुंदर स्वर मालिकाएं, संगीत के विविध प्रकार, स्वरों का ज्ञान, सुरीलापन, सब कुछ लता के संगीत में विद्यमान है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। आज जो संगीत की लोकप्रियता है, उसका प्रसार है और जो अभिरुचि जागृत हुई है लोगों की, उसके विकास का श्रेय हमें लता को ही देना पड़ेगा, क्योंकि लता ने संगीत को सबके लिए सुलभ और समझ का विषय बना दिया है। धन्यवाद।